नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट और इतिहास की दुनिया में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। ये कहानी मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के इतिहास की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक मानी जाती है। हम बिल्कुल निष्पक्ष रहकर जो भी सोर्स मटेरियल मौजूद है उसके आधार पर इस पूरी कहानी की एक-एक परत खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा ये सोचिए, क्या होगा अगर किसी इंसान को कई दिनों तक सोने ही न दिया जाए। नींद, जो हमारे शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने के लिए सबसे जरूरी चीज है, अगर उसे ही पूरी तरह छीन लिया जाए तो एक इंसान का दिमाग आखिर किस हद तक टूट सकता है। यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। एक खौफनाक रहस्य और 1940 के दशक का सोवियत रूस। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ कहा जाता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उस सोर्स मटेरियल की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है। कहा जाता है कि उस दौर में सोवियत वैज्ञानिकों ने कुछ बेहद ही गुप्त और अजीबोगरीब प्रयोग किए थे। और इसी तरह के एक बेहद सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को चुना गया, सिर्फ 5। सोर्स बताता है कि इन 5 को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। अब जरा इस प्रयोग की शर्तों को समझते हैं। उन्हें एक ऐसे कमरे में बंद किया गया जो पूरी तरह से सील था, बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं। फिर उस कमरे में एक खास एंटी स्लीप गैस छोड़ी गई, जिसका काम था उनकी नींद को उड़ा देना। डील एकदम साफ थी, अगर वो लगातार 30 दिन तक बिना सोए उस कमरे में जिंदा बच गए तो उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। तो शुरुआत में क्या हुआ? सोर्स के मुताबिक पहले 3 दिन तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो 5 कैदी आपस में बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही 5वां दिन आया, कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने खुद उन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। 5वां दिन, पागलपन की शुरुआत और मनोवैज्ञानिक टूट। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से पूरा का पूरा क्लिनिकल सेटअप एक भयानक अराजकता में बदलने लगा। नींद न मिलने का असर इंसान की सोचने समझने की ताकत को कैसे खत्म करता है, ये अब बाहर लगे कैमरों और माइक्रोफोन्स में बिल्कुल साफ दिखाई और सुनाई देने लगा था। सोर्स मटेरियल के हिसाब से 5वें दिन के बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। कैदियों ने अचानक एक दूसरे से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। अब वो सिर्फ माइक्रोफोन्स के पास जाकर अजीब सी फुसफुसाहटें करने लगे, जैसे कोई गहरा राज बता रहे हों। फिर अचानक एक कैदी इतनी भयानक आवाज में चीखने लगा कि चीखते चीखते उसकी आवाज ही फट गई, उसके वोकल कॉर्ड्स टूट गए। और हद तो तब हो गई जब बाकी कैदियों ने खुद को चोट पहुंचाकर अपने ही खून से कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब बातें लिखना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब खौफनाक पैरानोया उन पर पूरी तरह हावी हो चुका था। 9वां दिन, एक भयानक सन्नाटा और इस प्रयोग का चरम। जो कमरा कुछ दिन पहले चीखों और अजीब फुसफुसाहटों से गूंज रहा था, 9वें दिन आते आते वहां एक अजीब सी शांति छा गई। और यकीन मानिए, ये सन्नाटा उन चीखों से कहीं ज्यादा डरावना था। एकदम सन्नाटा। सील किए गए उस कमरे के अंदर से कोई भी किसी भी तरह की हलचल या आवाज नहीं आ रही थी। बाहर मॉनिटर कर रहे वैज्ञानिकों की तो सांसें ही अटक गई। उन्हें लगा कि शायद अंदर मौजूद वो 5 कैदी अब इस दुनिया में नहीं है। ये खौफनाक चुप्पी इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा बन चुकी थी। गैस चेंबर का सच, दरवाजा खुलना। जब वैज्ञानिकों से ये रहस्यमय सन्नाटा और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने आखिरकार उस सील कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला कर ही लिया। वो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। लेकिन दरवाजा खुलते ही उन्होंने जो देखा वो उनके सबसे भयानक बुरे सपनों से भी बदतर था। सोर्स हमें उस भयानक नज़ारे का जो विवरण देता है वो सच में दिल दहला देने वाला है। कुछ कैदी अपने ही शरीर का मांस नोच कर खा रहे थे। उनकी आंखें एकदम खौफनाक तरीके से लाल हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने उस नर्क से बाहर आने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया, वो भी बेहद हिंसक तरीके से। और इसी बीच एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबको सुन्न कर दिया। एक कैदी चीख कर बोला, प्लीज गैस बंद मत करो। जरा सोचिए, ये एक वाक्य साफ दिखाता है कि नींद की उस भयानक कमी और गैस ने उनके दिमाग को किस कदर अपने कब्जे में ले लिया था। उनकी इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब उन्हें उसी गैस की लत लग चुकी थी जो उन्हें मार रही थी। प्रयोग का अंत।
हालात को पूरी तरह से बेकाबू होता देखकर डरे और घबराए हुए वैज्ञानिकों ने तुरंत इस प्रयोग को रोकने का फैसला किया। उन्होंने फौरन उस गैस को कमरे से हटाने की कोशिश की, लेकिन सोर्स बताता है कि जैसे ही गैस को हटाया गया, वो बचे हुए कैदी और भी ज्यादा हिंसक और पागल हो गए। उनमें से कुछ ने तो उसी वक्त अपनी ही जान ले ली। मरने से ठीक पहले आखिरी बचे कैदी ने जो शब्द कहे, वो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसने कहा, हम वो हैं जो हर इंसान के अंदर छिपे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत ही डरावना मनोवैज्ञानिक बयान था। मानो वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि अगर एक इंसान के दिमाग से सारे सामाजिक और मानसिक नियंत्रण पूरी तरह हटा दिए जाएं, तो उसके अंदर का जो असली और खौफनाक रूप है, वो बाहर आ ही जाता है। तो इस सब के बाद आखिर हुआ क्या? सोर्स के मुताबिक इस खौफनाक नतीजे को देखने के बाद रशिया ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सारे रिकॉर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए। हालांकि इंटरनेट की दुनिया में आज भी इसकी कहानियां बहुत जोर शोर से गूंजती हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें ये बात बिल्कुल साफ रखनी चाहिए कि ऐतिहासिक तौर पर इस घटना की सच्चाई आज तक कभी प्रमाणित नहीं हो पाई है। सच्चाई या इंटरनेट की कहानी और इसकी लेगेसी। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं। क्या ये सचमुच सोवियत संघ के पन्नों में दबाया हुआ कोई काला इतिहास है, या फिर इंटरनेट के फोरम्स पर वायरल हुई महज एक मनगढ़ंत कहानी? देखिए, हमारा काम किसी भी एक पक्ष को चुनकर फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि सोर्स मटेरियल में जो भी दावे किए गए हैं, उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखना है। तो फिर क्या ये महज एक डरावनी इंटरनेट कहानी है, या फिर कोई बहुत बड़ा छिपा हुआ सच? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप खुद विचार कर सकते हैं। सोर्स मटेरियल हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि अगर मानव शरीर और दिमाग को उसकी आखिरी सीमाओं के भी पार धकेल दिया जाए, तो उसके परिणाम कितने खौफनाक हो सकते हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही। इस पूरी कहानी पर विचार जरूर कीजिएगा।